हाय माय ब्यूटीफुल सोलगर फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और आप लोग का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डिवाइन कनेक्शंस 99। और मेरा नाम है वर्णिका एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। गाइस, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है अबाउट मतलब कुछ इश्यूज़ जो मैंने मैस्कुलिन एनर्जी में देखे हैं, जो बहुत ही प्रोमिनेंट रूप से आप कह सकते हैं मैं रोज़ाना दिखती आ रही हूँ। और ये है अबाउट आपकी वीक फेमिनिन एनर्जीज़ होना। किस तरह से आप अपनी खुद की इनर फेमिनिन को आप फील नहीं करते हैं। तो इसके मैं कुछ आपको सिम्टम्स या आप कह सकते हैं कुछ लक्षण बताने वाली हूँ, जो मैंने नोटिस किए हैं। तो हम बात करते हैं अब उसके बारे में। तो सबसे पहला ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं। मतलब ऐसे लोअर वाइब्स लोग हैं जो आपको पता है कि आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं, आपको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तब भी आप उन लोगों को अपने पास रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अंदर से एक फीलिंग आती है कि हम उनकी एनर्जीज़ पर अपनी एनर्जी हैवी रख सकते हैं या भारी कर सकते हैं, और किसी ना किसी तरीके से हम लोग उनसे अप्रूवल्स ले सकते हैं, वैलिडेशन ले सकते हैं। वो हमें बहुत ज़्यादा प्लीज़ करते हैं या फिर हमारी बहुत वाहवाही करते हैं। तो इस तरह से हम एक पैटर्न में फंस जाते हैं जो हमारा ही कंफर्ट जोन हमें नीचे की तरफ खींचना शुरू हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका कि हम बहुत ज़्यादा इस तरह से हो जाते हैं कि अपना सच जो होता है वो खुद ही नहीं कह पाते विद लव एंड क्लैरिटी। मतलब प्रेम से या फिर उसको प्रिसाइज ढंग से कह नहीं पाते हैं। जो हम कहना चाहते हैं लोग उससे गलत समझ लेते हैं, या फिर जो हम मैसेज कन्वे करना चाहते थे वो हम बोल ही नहीं पाते। या फिर ऐसा हो जाता है कि हम जिस चीज़ को बहुत ही प्यार से समझा सकते थे उसी को बहुत ज़्यादा गुस्से से, मतलब हेट्रेड या ऐसी नेगेटिव वाइब्स के साथ हम उसको बोलते हैं कि दूसरे बंदे को वो चीज़ उस टाइम पे समझ में भी नहीं आती और ऑब्वियसली अच्छी भी रिसीव नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि जिस इंटेंशन के साथ, जिस वाइब्रेशंस के साथ आप चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे, वही वाइब्रेशंस, वही इंटेंशंस दूसरे बंदे तक जाएंगी, ना कि आपके वर्ड्स। ठीक है ना। जो आपने अपने अंदर आत्मा से उसको फील कर कर जो चीज़ कही है वो उससे वहाँ तक जाएगी, दूसरे बंदे को वो फील होगी। जैसे कभी कभी हम एग्जांपल लेते हैं कि हम सोचते हैं कि जैसे एक आपका कोई कुलीग है या कोई ऐसे हैं जिनको जिनको आप नहीं पसंद नहीं करते, पर मन में शायद आपने उनके लिए कुछ ऐसे बुरे भाव रखे हैं, बट वो सामने आते हैं तो आप बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं। और फिर आप सोचते हैं कि उनका बिहेवियर मेरे लिए अच्छा क्यों नहीं है, मैंने तो कभी उनके खिलाफ कभी किसी से बात नहीं की, कभी ऐसा बुरा नहीं कहा किया, तो ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते रहते हैं। क्योंकि आपने उसके अंदर एक वाइब्रेशन, एक इंटेंशन इस तरह की अपने अंदर विचार इस तरह के घोल दिए हैं, जिसकी वजह से दूसरे बंदे के पास आपकी वाइब्रेशन सबसे पहले पहुंच रही है रादर देन योर वर्ड्स। ठीक है। और इसके सिम्टम्स हैं, आपकी बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। जैसे कोई भी आता है वो आपके ऊपर पैर रख कर चला जाता है, आपको कुछ सुना के चला जाता है, आप अपना स्टैंड ही नहीं ले पाते। वो आपको कुछ भी बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं अच्छा सही होगा, सही कह रहा है। तो ये वीक बाउंड्रीज़ का एक सिम्टम है। और अपनी नीड्स को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि उसको खुश करने के लिए मुझे अभी फ़िलहाल के लिए उसके साथ रहना चाहिए, चाहे आपकी वाइब्स अभी बहुत ज़्यादा नीचे हैं, तब भी आप उसको सपोर्ट करने के लिए किसी और को आप वहाँ पे खड़े हो जाएंगे और अपनी एनर्जी और नीचे डिप्लीट करते जाएंगे। खुद की तबीयत ख़राब हो जाएगी, मूड ख़राब हो जाएगा, जो चीज़ें आप प्रेजेंट करना चाहेंगे वैसे प्रेजेंट नहीं होंगी, बट ऑब्वियसली यू हैव कॉम्प्रोमाइज़ विद योर ओन सेल्फ। तो ये उसके सिम्टम्स हैं। ग्राउंडिंग ख़त्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है हवा में उड़ी उड़ी बातें चल रही हैं, समझ में ही नहीं आता कहाँ कौन चल रहा है। हम बे सिर पे पैर की बातें कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा होता। तो ग्राउंडिंग ख़त्म हो गई है ना। और घबराहट होने लग जाती है, जगहों पे एनर्जीज अब्जॉर्ब होने लग जाती हैं, ऐसा लगता है अजीब अजीब सा लगने लग गया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है लोगों से, खुद से घबराहट होनी, बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर इसका एक और सिम्टम है जो बहुत प्रोमिनेंट देखा गया है कि आप अनकॉन्शियस वे में सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं।
सेक्स इज़ अ वेरी सेक्रेड एनर्जी, जो अगर आप उसको कॉन्शियसली एक्सचेंज नहीं करेंगे तो आपका ऑरा लो होगा। साथ साथ आपके वूम्ब में, मतलब स्पेशली अगर फेमिनिन्स, अगर फीमेल्स इस तरह से अनकॉन्शियस वे में सेक्स कर रहे हैं किसी के साथ भी, और ऐसा लग रहा है कि जस्ट बोरियत के तौर पे, या फिर आप कह सकते हैं एक भाई डिपेंडेंसी के लिए कि अगर मैं सेक्सुअली एक्टिव रहूँ या रहूँगा या घी, तो उससे ये हो जाएगा कि दूसरा बंदा मुझ पे इंटरेस्ट दिखाएगा। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आपको डिप्लीट करती हैं, और साइंस हैं कि आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है उससे आप बहुत ज़्यादा दूर जाते जा रहे हैं। शेम और गिल्ट के पैटर्न में फंसे रहेंगे, बारी बारी ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा अंदर से खुद को ही नीचे गिराए जा रहे हैं। दूसरों ने तो बोल के निकल लिया, खुद को रिपीट किए जा रहे हैं वही कहानियाँ, बारी बारी टेप रिकॉर्डर की तरह खुद को गिरा दिया, अपनी इमेज ख़राब कर रखी है, बिल्कुल अपने आ गई। तो अपने आप को ही जब नहीं आंका किसी स्केल पर, तो वो दुनिया के आपको उस टाइम पर आंकेगी, क्योंकि आप जिस हिसाब से, जिस नज़र से अपने आप को देखेंगे, दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखेगी, है ना, क्योंकि उन तक आपकी वाइब्रेशंस ही जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि आप बहुत ज़्यादा पीपल प्लीज़र बन जाते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, उनको प्लीज़ करने के लिए हाँ बोले जा रहे हैं, जो वो कह रहे हैं चाहे अपने बस की है नहीं है, करे ही जा रहे हैं, है ना। और इसके बाद अपने आप को हम बिल्कुल बंद कर देते हैं किसी भी चीज़ के रिसीविंग के लिए। मतलब अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, कोई कह रहा है आप बहुत अच्छे लग रहे हैं या बहुत बढ़िया हैं, आपने ये काम बहुत अच्छे किया है, तो आप उसको बोलेंगे हाँ हाँ आपने भी बहुत अच्छा किया, मतलब अपना कॉम्प्लीमेंट उस टाइम पे रिसीव ही नहीं किया प्रॉपरली। तो इस तरह से हो जाता है। इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और लास्ट में आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट डिज़ायर के पैटर्न में फंस जाते हैं कि अगर आप बहुत जल्दी लोगों से अटैच हो जाते हैं, और फिर आपको लगता है कि जब वो जा रहे हैं तो आपको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, सेपरेशन एंग्जाइटी, आपको बुरा लगने लग जाता है कि ऐसा क्यों, क्या कर दिया मैंने, उसके बाद अब मैं ऐसा क्या करूं, या इस तरह से प्रेजेंट करूं अपने आप को कि किस तरह से वो वापस आ जाए मेरे पास। तो ये हैं सारे पैटर्न्स आपके वीक फेमिनिन के। और इसके बारे में टाइम एंड अगेन मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि मास्कुलिन फेमिनिन पे मैंने एक बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई हुई है अपने ही चैनल पर, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको रेमेडीज़ मिलेंगी कि इन इश्यूज़ को किस तरह से हम फिक्स कर सकते हैं। सो ये थे कुछ सिम्टम्स अभी जो आजकल मैंने नोटिस किया मास्कुलिन एनर्जी में, उसके सिम्टम्स हैं। तो आप अगर इन सब चीज़ों से ग्रस्त हैं, या आपको लगता है ये सब चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं, तो डेफिनेटली देखिएगा उस सीरीज़ को, उससे आपकी बहुत बहुत हेल्प होगी। और टाइम एंड अगेन गाइज, पुराने वीडियोस देखते रहिए, वहाँ पर कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमारी कोई ना कोई गाइडेंस होती है, और कभी कोई चीज़ हमें कहीं अलाइन हो जाती है, हमें नहीं पता चलता। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ माई ब्यूटिफुल सोल ग्रुप फैमिली। बहुत अच्छे से जा रहे हैं आप लोग अपनी जर्नी पर, इसी तरह से अपने कामों में लगे रहिए। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू ऑल। और बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि किस तरह से आप इतने ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, और इतनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और साथ साथ अपने पर काम भी कर रहे हैं। सो अगेन टेक केयर। और अगर मुझसे कोई भी हेल्प हो सकती है तो डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहिएगा। आई लव यू ऑल, आई मिस यू ऑल, टेक केयर। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। राधे राधे एंड बाय फॉर नाउ।